औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल हुसैन सैयद एक बार फिर हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उसमें आसफ़ ज़रदारी साहब के मंज़र से ग़ायब होने के बारे में कुछ इंकशाफ़ात हैं, जिसमें पसे पर्दा मनसूबा बंदी क्या है, इस पर बात होगी। गज़ब करप्शन की कहानी के बात को आगे लेकर बढ़ेंगे और कुछ नेक इंकशाफात के हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जो कि एक मजहबी इबादतगाह को निशाना बनाना चाह रहे थे। उर्दन की जानब से इसराइल को धमकी, संगीन नतज की धमकी दी गई है। उर्दन की जानब से इस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, और पहले हम टॉपिक टच कर लेते हैं उर्दन का। तो उर्दन के हवाले से ख़बर ये है कि उर्दन की जानब से जो है इस्लामी मुल्क उर्दन की जानब से इसराइल को एक संगीन रद्द-ए-अमल और संगीन नतज की और एक संगीन जंग की धमकी दी है। उर्दन के जो बादशाह हैं अब्दुल्ला दोम, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जो है ये कहा है कि मगरबी किनारे जो इसराइल नई यहूदी आबादकारी के मंसूबे को तोसी देने के चक्कर में है, इसे फौरी तौर पर रोक दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे, उसे संगीन मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, और उसे इसराइल को जो है अगर मंसूबा तर्क न किया तो इसराइल को एक बड़ी जंग का भी सामना करना पड़ सकता है। उनका ये कहना था कि ये जो इसराइल की जानब से इक़दाम किया जा रहा है, ये संगीन खिलाफ वर्जी है आलमी कवानीन की, और खित्ते के अमन को सबोताज करने की भी साजिश है जो इसराइल जिसको अमली जामा पहनाने जा रहा है। नाज़रीन, ये 14 मई 1948 को ये जो छुरा या खंजर है, ये मुसलमानों की पोस्ट में घोंपा गया था। उस वक्त के आलमी साम्राज्य और बरतानिया की जो मिली भगत थी उसके नतीजे में, और जिसके तहत जो है वह फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, वहाँ के असल मकीनों को बेदखल कर दिया गया। एक तवील दहाइयों से जो है इस वक्त फ़लस्तीनी जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है अपना गज़ीन कैंपों में रहने के पर मजबूर हैं, जबकि इसराइल जो है मुसलसल तोसी पसंदी करते हुए मज़ीद फ़लस्तीनी ज़मीनें जो है वो हथिया रहा है। और अब जो है वो जो है बैर मुर्दार और जो ग़र्ब उर्दन के किनारे का इलाका है, उस इलाके को जो है वो यहूदी आबादकारों को वहाँ पर आबाद करने के मनसूबे पर अमल पैरा है। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि एक अरब इसराइल जंग भी पहले हो चुकी है, और इस जंग में शाम, उर्दन, मिस्र और दीगर अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान के ने भी अपना हिस्सा डाला था, और पाकिस्तानी पायलट्स ने जो है वह इसराइल पर तबाहकुन कार्रवाइयाँ की थी, जिसका वजह से आज तक इसराइल जो है वो हमारा मुखालफ भी है, दुश्मन बना हुआ है जानी, और साथ साथ हमारे जानी दुश्मन भारत का जो हम नवाला हम प्याला बना हुआ है, ताकि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके। अब ये धमकी किस हद तक होती है, धमकी का रद्द-ए-अमल क्या होता है, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन वैसे इन अरबों से ज़्यादा तवक्कुआत रखना भी फ़जूल है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ सफ़ारती तल्लुकात कायम करने के लिए वक्त लम्हा बेलम्हा इंतज़ार कर रहे हैं। और यूएई ने तो जो है अपने मुल्क में इसराइली एम्बेसी को अबूरी तौर पर कायम करने के हवाले से मंजूरी भी दे दी है, जबकि कुवैत और बहरीन भी इस हवाले से इसराइल से मदद तलब कर चुके हैं कोरोना के उन्वान से, और अवाम को धोखा देकर जो है वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए, ये उनका मतमा नज़र है। चले हम इसके बाद जो आ जाते हैं इसके नतायज को तो आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं कि क्या वाकई अरब ममालिक जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ामत करेंगे, या हस्ब साबिक़ जो है वो खामोशी ही अख्तियार कर लेंगे, या ज़बानी जमा खर्च और ज़बानी दावों के अलावा भी कुछ करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी पाकिस्तान की ख़बरों पे। पाकिस्तान में जो है CTD ने जो है मुबैना तौर पर मुकाबले में 4 दहशतगर्दों को
हलाक किया है और 3 फरार हो गए हैं। और ये वाक़या हुआ जी भावलपुर में आज़म चौक के करीब एक ज़ख़ीरा जंगल है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो दाइश से बताया गया है सीटीडी के तर्जमान के मुताबिक। और उन मुलज़म जो मारे गए हैं दहशतगर्द, उनके जो असला दस्ती बम वगैरह बारूदी मवाद के साथ आता है, SMG राइफ़ल और जदीद तरीन असला भी बरामद हुआ है। और ये भी बताया गया है कि दहशतगर्द जो है भावलपुर में एक इबादतगाह को निशाना बनाने का इरादा रखते थे। जी अब हम आ जाते हैं असल मेन ख़बर की जानब पाकिस्तान से। आ, वो ये है कि आसिफ जरदारी जो है वो काफ़ी अरसे से मंजर से गायब हैं और उनके बारे में मुतअद्दिद ख़बरें गर्दिश करती रही कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। और कुछ लोगों का कहना था डेथ होने के करीब है, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही कहानी थी, कुछ और ही मनसूबाबंदी थी, जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। मंजर से जो आसिफ जरदारी गायब हैं उनके बारे में असल हक़ाइक़ ये हैं कि उन्होंने एक मनसूबाबंदी की है जिसके तहत वो नैब की जानब से जो बुलारे आ रहे हैं और नैब अदालत की तरफ से जो उनको तलबी के नोटिस मुसलसल मिल रहे हैं, उनसे किसी तरीके से जान खलासी कराई जाए और बीमारी का बहाना बनाकर तिब्बी बुनियादों पर जो है वो ज़मानतें हासिल कर ली जाएं, ताकि जो है करप्शन जो है कि जो करप्शन की हुई है मुबैना तौर पर उस तक जो है वो हुकूमत या अदालतें जो है वो रसाई हासिल ना कर सके और उन्हें टाइम गेन करने का मौका मिल सके। आसिफ जरदारी पर इस वक्त थोड़े से मुकदमात की तफसील पर आ जाते हैं कि आसिफ जरदारी पर जो है इस वक्त मुकदमात काफ़ी मुकदमात हैं करप्शन के हवाले से। एक उनमें तोशाखाना से गाड़ियों का मामला है जो गिफ्ट में तोहफ़ में दीगर ममालिक लिबिया और UAE के से मिली थी और उन गाड़ियों को तोशाखाना में जमा करवाने के बजाय जेल जो है 15% अदायगी करके जो है वो ये गाड़ियाँ हथिया ली गई थी और जो 15% अदायगी की गई थी वो भी जेली अकाउंट से की गई थी मुबैना तौर पर। इस केस में जो है 29 मई को एहतसाब अदालत ने उनको तलब कर रखा है। इसके अलावा एक और केस में भी उनको तलबी की गई है, वो 16 मई को वो जो तलबी है वो हैरिसन कंपनी जो पाकलैंड कंपनी की फ्रंट कंपनी है, उसने वाटर सिंध हुकूमत से वाटर सप्लाई का ठेका लिया था, लेकिन वाटर सप्लाई के ठेका लेने के बाद कोई काम नहीं किया और इससे गुज़श्ता हफ्ते भी इस अकाउंट में आसिफ जरदारी साहब को इस केस में तलब किया गया था, लेकिन आसिफ जरदारी ने ज़ाती मसरूफियात, बीमारी और एहतसाब अदालत में पेशी के बहाने जो है वो 15 दिन की मोहलत तलब की थी, जो ख़त्म हो चुकी है और अब दोबारा जो है वो तलब किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी ज़मानत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, 15 मई को जो है वो ख़त्म हो जानी थी। इसके अलावा जो उनके ख़िलाफ़ इस वक्त करप्शन के मुख्तलिफ़ केसेस पर इंक्वायरियाँ जारी हैं, उनमें नूरियाबाद पार्क मनसूबा है, ठट्ठा दादू शुगर मिल की इंक्वायरी है जो कि जारी है और इसके अलावा 4 रेफरेंसेस जो हैं नैब की जानब से उनके ख़िलाफ़ अदालतों में दायर भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा जेली अकाउंट्स की 22 इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिनमें से 5 मुकदमात में आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ज़मानत पर हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक अजीब और एक बड़ा गज़ब करप्शन केस है जिसका इंकशाफ 2015 में हुआ, जब स्टेट बैंक को जो है FIA के ने एक मशकूक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट भेजी थी और जिसके बाद पहला मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर कई जाली अकाउंट्स जो हैं ट्रांजैक्शन करते हुए पाए गए, सामने उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आईं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा नाज़रीन, तो सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी और इसमें जो है साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाद उनकी हमशीरा फरियाद तारपुर साहबा और बिलावल भुट्टो से भी इस हवाले से सवालात किए गए थे और उन्होंने अपना जो है JIT ने जो रिपोर्ट पेश की उसके बाद उसमें 172 अफराद के नाम सामने आए, जिसमें
साबिक सदर और अमनी ग्रुप को जो है फ़वाद हासिल करने का ज़िम्मेदार करार दिया गया था और ECL में उनके नाम डालने की सिफारिश की गई थी। आसफ अली जरदारी साहब और फ़याज़ तरपुर से भी तहकीकात हुई थी इस मामले पे, और बिलावल भुट्टो ने जो है वो तहरीरी जवाब जो है वो दाखिल किया था, जबकि ओमनी ग्रुप अनवर मजीद निजी बैंक के सरबराह हुसैन नवाई जो हैं इन्हीं की केसेस में जो है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। तो ये थी ये ख़बरें आज की, और मज़ीद तफसीलात के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा तमाम नाज़रीन से कि जिन दोस्तों ने अभी तक या जिन अहबाब ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हमारी जो लेटेस्ट ख़बरें और तज़किरे हैं बर वक्त उनको व्लॉग्स हमारे पहुँचते रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।